हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 7। इसके अंदर हम लोग गुणों की आवर्तीता देख रहे हैं ना, गुणधर्म की आवर्तीता। यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर परिवर्तन होता है तो हम लोग जो गुण होते हैं उनमें भी क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। जिसमें हमने आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन देखा था और जो परमाणु त्रिज्या होती है उसमें परिवर्तन देखा था। अभी हम लोग जो आज नेक्स्ट देख रहे हैं वो आयनन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे, आयनन विभव और आयनिक लब्धि एंथैल्पी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव क्या होता है। तो कोई भी तत्व है उसका परमाणु, कोई भी तत्व है वो गैसीय है। कैसा है? गैसीय है। जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना, ठीक है। तो अगर परमाणु गैसीय अवस्था में, ये चीज ध्यान रखना, डेफिनेशन जब भी लिखोगे ये गैसीय अवस्था लिखना जरूरी है, क्योंकि अवस्थाएं 3 होती है ना, ठोस, द्रव्य, गैस। तो गैसीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु न तो इस पे प्लस चार्ज है न माइनस चार्ज है, ठीक है। तो उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, जैसे ये उदासीन है, इसके ऊपर न प्लस चार्ज है न माइनस चार्ज है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु में से मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। मेरे अंदर में से नेगेटिव निकल गया तो मेरे अंदर चार्ज, मैं कैसी हो जाऊंगी, पॉजिटिव थॉट वाली। तो सेम चीज है कि नेगेटिव निकल रहा है तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धन आयन। तो यहाँ पर इस उदासीन परमाणु में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब आप अपनी कोई चीज है वो ऐसे ही थोड़ी दे दोगे, बदले में आपको कुछ मिल रहा होगा तभी तो आप दोगे। तो सेम वही चीज है कि ये उदासीन था, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तब निकाल रहा है जब इसे क्या दी जा रही है, ऊर्जा दी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, ये तो हो गया धनायन, ये तो क्या बन गया, परमाणु धन आयन बन गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला। और जो ऊर्जा दी गई उसे बोला जाता है आयनन एंथैल्पी। मतलब गैसीय अवस्था में कोई अगर तत्व होता है तो उसके परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बदले में हमें क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा। उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहा जाता है। तो ये रिएक्शन दे रखी है, उदासीन परमाणु में ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब यहाँ पर अगर हम लिखूं मैं आयनन एंथैल्पी तो गलत नहीं होगा, तो धनायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी गई उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी लिखेंगे। मैं ऐसे लिखूंगी इसको, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब जब उदासीन था तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, धन आयन। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालने तो किस में से निकालेंगे, इस धन आयन में से। तो देखो नेक्स्ट में एक धन आयन, ये जो धन आयन है, इस धन आयन में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे बोला जाता है द्वितीय आयनन एंथैल्पी, यानी E2। समझ आ गया। फिर आता है, अब और अगर एनर्जी निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी तृतीय आयनन एंथैल्पी। समझ में आ गया। तो अगर हम देखते हैं तो आयनन एंथैल्पी जो 1 होती है, आयनन एंथैल्पी जो 2 होती है और आयनन एंथैल्पी जो 3 होती है, इसको आपको ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, 1, 2 और 3। तो इसमें सबसे कम मान किसका होता है, 1 का। यानी जब पहली बार हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तब ऊर्जा क्या होगी, थोड़ी कम देनी पड़ेगी। सपोज आपके पास 3 चॉकलेट है, तो पहली आपका भाई मांग रहा है तो आप इजीली दे दोगे, है ना, वो बदले में आपको थोड़ा कुछ देगा, आप दे दोगे। फिर वो दोबारा दूसरी मांगेगी तो आपको जोर आएगा कि भाई मेरे पास तो एक ही बचेगी, फिर भी वो भी आपने दे दी, फिर वो तीसरी भी मांग लेता है तो आपको और ही ज्यादा जोर आएगा देने में, ठीक है। सेम वही सिचुएशन है कि पहली बार जो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो थोड़ी कम देनी पड़ेगी, फिर उससे थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर उससे और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनन एंथैल्पी 1 का मान कम होता है सबसे, फिर इससे ज्यादा मान होता है किसका, 2 का, और इससे भी ज्यादा मान होता है किसका, 3 का। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है कि बढ़ती है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा कि हम अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो इसको हम समझते हैं क्या, कि कह रहे हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से यूं दाएं जा रहे हैं, तो आयनन एंथैल्पी जो है उसका मान
बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु का आकार जो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब पहले जो आएगी वो थोड़े इधर से इधर हम जा रहे हैं, बाएं से दाएं आ रहे हैं आवर्त में, तो पहले बड़ा होगा, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आकार परमाणु का क्या हो रहा है, घट रहा है। आकार घटने से क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु का आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। क्यों, कारण बताइए। तो हम जैसे जैसे ऊपर से एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, आवेश कम हो रहा है। ठीक है, आवेश कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ई का मान घट जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। डेफिनेशन आ सकती है, समझना जरूरी। इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गैसीय अवस्था में कोई उदासीन परमाणु है, ठीक है, उसको हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दैट मीन्स अगर मैं अपने अंदर माइनस को लेती हूँ तो मैं कैसे हो जाऊंगी, ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाऊंगी। तो क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा, और ऋण आयन बनने के साथ इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लिया ऋण आयन बना तो क्या मुक्त हुई, ऊर्जा। तो ये मुक्त ऊर्जा जो होती है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। समझ में आ गया? क्या हो रहा है कि कोई भी उदासीन परमाणु है, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वो जैसे ही माइनस चार्ज युक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणायन बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले परमाणु को क्या बोलते हैं, ऋणायन। ऋणायन बन जाएगा। ऋणायन के जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला गया और बदले में कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी रिलीज होती है। तो उस मुक्त ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। घटता जाता है तो जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींच रहे हैं प्रोटॉन, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, कोई नया इलेक्ट्रॉन यहाँ और पास में आया तो देखिए फटाफट, क्योंकि आवेश ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को फटाफट अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, इजीली खींच लेगा। तो जो ऊर्जा जो होती है उसका मान ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, इसलिए मान बढ़ता है। फिर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऊपर से हम जैसे ही नीचे आते हैं आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर।